हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? ठीक हैं सब? चलो आज कक्षा 8 प्रश्नावली 6.1 का सवाल नंबर 6 करते हैं। 1 से लेकर 5 तक सवाल मैंने पहले जो वीडियो बनाए उनमें आप तक पहुंचा दिए थे। तो सवाल नंबर 6 में देखते हैं हम कि एक प्रारूप दिया हुआ है। जैसे सवाल नंबर 6 का पहला भाग अगर देखें तो 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पहली और दूसरी संख्या का तीसरी संख्या के साथ क्या संबंध है और तीसरी संख्या का चौथी संख्या के साथ क्या संबंध है। तो हम देख रहे हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या की गुणा करने के बाद जो आंसर आता है वो हमारी तीसरी संख्या बनती है, और तीसरी संख्या में एक जोड़ने के बाद जो आंसर आता है वो हमारी चौथी संख्या बनती है। तो इसी प्रकार इसका दूसरा पोर्शन आप देखिए, जैसे 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग बराबर 7 का वर्ग। पहली और दूसरी संख्या की गुणा अगर करें तो तीसरी संख्या बनती है 2 गुना 3 बराबर 6, और तीसरी संख्या में अगर 1 जोड़ दें तो 7 बनता है 7 का वर्ग। यानी हमारे प्रारूप में ये बताया गया है कि पहली और दूसरी संख्या की गुणा से हम तीसरी संख्या बनाएंगे, और तीसरी संख्या में 1 जोड़ने के बाद जो संख्या बनेगी वो हमारी चौथी संख्या होगी। जैसे सवाल नंबर 4 में खाली स्थान दिया गया जो हम भरेंगे, 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस खाली स्थान बराबर 21 का वर्ग। अब हमें तीसरी संख्या निकालनी है, तो हमें पता है कि पहली और दूसरी संख्या की जो गुना होगी वो तीसरी संख्या 4 और 5 की गुना करें तो 20 आता है, तो 20 का वर्ग यहाँ आ जाएगा। इसी प्रकार जैसे हम ये पोर्शन करते हैं बिल्कुल लास्ट, 6 का वर्ग 7 का वर्ग प्लस वर्ग बराबर खाली स्थान वर्ग। यानी हमारे पास 2 संख्याएं बनानी है, तीसरी और चौथी। हमें पता है कि पहली और दूसरी की गुणा करने से जो उत्तर आता है, आंसर आता है, वो हमारी तीसरी संख्या। 6 और 7 की गुणा करते हैं 42 आंसर आता है, तो 42 का वर्ग नंबर 3 पे, और 42 के बाद जो है 43 आता है तो नंबर 4 पे आएगा 43। तो इस प्रकार से इस सवाल नंबर 6 को इस प्रारूप में देकर हम आसानी से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 7 की, जिसमें विषम संख्याएँ दी गई हैं, जिसके अंदर विषम संख्याएँ दी गई हैं और उन सभी का योग दिया गया है। इसने कहा योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात करें। बिना जोड़ किए हम योगफल ज्ञात करेंगे। तो हम काउंट करेंगे इसके अंदर 1 2 3 4 और 5, यानी 5 विषम संख्याएं जोड़ में दी गई हैं। तो इसका योगफल जो है वो आप जितनी संख्याएं हैं उसका वर्ग कर दीजिए, 5 का वर्ग 25, यानी 7 सवाल के पहले पोर्शन के जो आंसर आएगा वो 25 आएगा। इसी प्रकार इसका तीसरा पोर्शन अगर मैं देखूं तो इसमें भी काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 विषम संख्याएं, 12 का वर्ग मतलब 12 गुना 12 बराबर 144। तो सवाल नंबर 7 के तीसरे भाग में अगर सभी विषम संख्याओं का जोड़ करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 144। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ, जो सवाल नंबर 7 का उल्टा है। इस सवाल के अंदर विषम संख्याओं योग के रूप में लिखी गई थी, हमें कुल बताना था, योगफल निकालना था, और इसके अंदर कुल दिया हुआ 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो प्रथम 7 विषम संख्या 49 के लिए 49 बराबर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 1 2 3 4 5 11 प्लस 30। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 और प्लस 13, यानी 49 को योगफल के रूप में लिखने के लिए प्रथम 7 विषम संख्याओं का जोड़ आपको करना होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 के दूसरे पोर्शन के अंदर हमें 121 को 11 विषम संख्याओं में लिखना। 7 तो हमें लिखी हुई हैं, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13। 7 के बाद 13 के बाद आप लिखेंगे 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21। तो ये प्रथम 11 संख्याओं का जो योग होगा वो हमारा 121 होगा। तो इस प्रकार जो है वो हम सवाल नंबर 8। तो इस वीडियो के अंदर मैंने सवाल नंबर 6, 7 और 8 आपको समझाया है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। जिन बच्चों को वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक करें, शेयर भी करें। धन्यवाद। जय भारत, जय विज्ञान।